अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 28 और 29 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो उसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले हम, जैसा कि आपको पता है, फ्लिप फ्लॉप्स स्टार्ट से चलता आ रहा है, फिर सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, डिकोडर, ये सारी वही चीज़ें चलती आ रही। तो जितना अब हम कम टाइम इन चीज़ों पे वेस्ट करें उतना हमारे लिए अच्छा है। मीन हम नहीं बार बार ये पढ़ के आ रहे हैं, ये फ्लिप फ्लॉप है, ये नैंड के एंड है, एवरीथिंग। तो अब हमने ये पढ़ना है टाइमिंग डायग्राम सिंक्रोनस डिकेड काउंटर क्या होता है। ये हमारे पास फ्लिप फ्लॉप आ गए 1 2 3 4 4 हमने फ्लिप फ्लॉप बनाए, JK Q Q नॉट, JK Q Q नॉट, ये तो आपको भी पता है। और हमने अब इसके अंदर F0, F1, F2 और F3 रख दिया। फिर हमने इसका क्लॉक बना दिया। अब यहाँ से जो एक सर्किट है उसने यहाँ पे एक नैंड, ये नैंड गेट और ये नोट हो गए। ये हमारे पास एक प्रॉपर उसने एक टाइमिंग वो बनाई है। जैसे कि अब यहाँ पे देखें 0 1 0 1, अब ये 0 1 0 1, अब ये 0 फिर 1। जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है उसी तरह हमारे फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो गैप है वो भी उसका बढ़ता जा रहा है। मोड एंड सिंक्रोनस, मोड एंड सिंक्रोनस हमारे पास ये है कि हमने इसका मेन फार्मूला जो है ना वो ये है कि फ्लिप फ्लॉप रिलेशन 2 की पावर m, n इज इक्वल 2 की पावर m वेयर द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। इंटीग्रेटेड सर्किट सिंक्रोनस काउंटर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट सिंक्रोनस काउंटर हमारे पास होते हैं 4। 74HC163 इज अ 4 बाइट सिंक्रोनस काउंटर। पैरेलल डाटा इनपुट्स D1 D0 D1 D2 D3 एंड देन नेक्स्ट हमारे पास डाटा आउटपुट्स Q0 Q1 Q2 एंड Q3। मुझे हल्की हल्की नींद आ रही है क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने कहा कि सर हमें नेक्स्ट डे वीडियो चाहिए होती है, तो मुझे अपने सारे काम भी करने होते हैं। पॉजिटिव एज ट्रिगर क्लॉक सिग्नल, एक्टिव लो क्लॉक, एक्टिव लो लोड, एक्टिव ENT EMP एनेबल इनपुट्स। ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि एक्टिव हाई ENT एंड ENP एनेबल इनपुट्स। ठीक है, अब ये देखें हमने कर लिया लोड, उसको किया ENT ENP और क्लिक। ये हमने एक पूरा उसको एक वो जो नहीं था ऊपर हमने पढ़ा 74HC163 4 पॉइंट सिंक्रोनस काउंटर, ये हमने पूरा एक वो बना दिया। ये 74HC163 इसमें D1 D2 D3 हमने ले लिया। जैसे ये ऊपर बताया ना सारा वही लिखा। और RCO द रिपल क्लॉक आउटपुट RCO गोज व्हेन द काउंटर रीच टू टर्मिनेट काउंटर 111 मीन 4/0। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। देन नेक्स्ट इसका भी हमने ये जो सिंक्रोनस टाइमिंग डायग्राम ये बना लिया। कैस्केडिंग काउंटर्स क्या होते हैं। कैस्केडिंग काउंटर जैसे कि अभी हमने ऊपर ये पढ़ा था 74HC160, इसने अब क्या किया, इसने 2 ये बना लिए और इसमें एक इसने 400 kHz इसमें वो दे दिया वोल्टेज, और नेक्स्ट 40K क्योंकि वो यहाँ पे नोट आता है तो नोट की वजह से वो 40K यहाँ पे रह गया, तो इसको हम कहते हैं कैस्केड डी काउंटर। फिर इसने नेक्स्ट इसका भी टाइमिंग डायग्राम बना ली। तो अगर आपको पिछले लेक्चर्स की समझ है तो ये आप मिनट सेकंड में ये डायग्राम्स बना लेंगे और ये आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इतना सा काम है, सिर्फ डायग्राम और टाइमिंग डायग्राम हमने बनानी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैस्केडिंग काउंटर्स ट्रेसर्ड, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है
लेक्चर 29 अप डाउन काउंटर। अप डाउन काउंटर क्या है? आप ये देखिए हमारे पास एक काउंटर है, इसमें अप डाउन से क्या मुराद है कि जे के फ्लिप फ्लॉप हमने एक ये बनाया हुआ पूरा फ्लिप फ्लॉप बनाया है। अब इसमें जो ये है ना हम सेंड कर रहे हैं। अप डाउन काउंटर में ये होता है कि इसमें हमारे पास दो काउंटर्स होते हैं, एक होता अप एक होता डाउन। तो जब हम नीचे वाले में इसको सेंड करते वोल्टेज को, वो हमारे पास डाउन काउंटर, ऊपर वाले में अप काउंटर। ये हमारे पास जस्ट इस पूरे लेक्चर में जस्ट हमें यही बताएगा। अगर हम काउंटर्स बना लेते हैं ना तो ये देखें, जैसे अब यहाँ पे ये अप है, ये डाउन है, यहाँ पे ये डाउन है, अप डाउन काउंटर है। ठीक है, और कुछ नहीं इस लेक्चर में, ये छोटे छोटे से लेक्चर। अब ये देखिए, ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये अब वही अगेन इन्होंने यहाँ पर भी बना दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। फ्रिक्वेंसी काउंटर एंड देन नेक्स्ट इज, ये हमारे पास काउंटर आ गया। डिजाइन सिंक्रोनस काउंटर, सीक्वेंशियल सर्किट मशीन। ठीक है, ये देखें, ये इन्होंने इनपुट दिया, कॉम्बिनेशन सर्किट बनाया, एक्सीक्यूशन इनपुट्स दी और मेमोरी क्लॉक आउटपुट्स हमने उससे ले ली। मीन कुछ ना कुछ उसको इनपुट दिया और देन नेक्स्ट हमने उसका कोई भी जो भी हमने इनपुट दी है तो उसने देन नेक्स्ट मेमोरी और हमारे पास नेक्स्ट उसकी आउटपुट दे दी। ये हमारे पास क्लोज सीक्वेंस बुक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम में हमारे पास ये देखें अब के 3 बाइट्स अप डाउन काउंटर। इसमें हमारे पास है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 100। अब ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टेट बाइट के मीन हर 3 बाइट्स के बाद ये देखें 0 0 और यहाँ पे ये आ गई, देन नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट 1 0 1, देन नेक्स्ट 1 1। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने स्टेट डायग्राम 3 बाइट्स अप काउंटर बनाया है। तो ये आपने अच्छे से करना है, शायद ये लॉन्ग में भी आपसे पूछ ले। नेक्स्ट स्टेट टेबल 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, सेम इसी तरह। देन नेक्स्ट में उन्होंने क्या किया, 0 0 0 3 टाइम्स और 1 टाइम एंड पर ले गए, 0 1 1 0 1 0 0 एंड, मतलब कि प्रेजेंट ये हमारे पास उन्होंने नेक्स्ट स्टेट टेबल में ये किया कि जैसे हमें ये तो पता हम बनाना आता, हमें 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 ये हम बना लेते। नेक्स्ट स्टेट में उन्होंने क्या किया, एंड पे 0 ले गए और जो फर्स्ट वाले में 0 1 1 0 0 1 1 इसमें एक टाइम कर दिया और 1 0 1 0 1 0 से नेक्स्ट स्टार्ट किया, वो हम 0 1 से करते। जस्ट यही इसमें बताया गया। उसके बाद हमारे पास एक की मैप आ गया। की मैप मैंने आपको पहले करवाया हुआ। लॉजिक एक्सप्रेशंस, ये अगेन ट्रूथ टेबल आ गया सीक्वेंशियल। अगर आपको एक बार करना आ गया ना तो आपके लिए बहुत ही आसान है टेबल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फ्लिप फ्लॉप। ये अप डाउन काउंटर तो हमें बनाना आता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह।